आप लोगों से उम्मीद भी है कि रिजल्ट मंगाइए आप लोग। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड दोस्तों। ओके, क्या करना है इसमें? अटैक दिया है। अटैक का विलोम क्या होता है? देखिए, अटैक का मतलब होता है किसी पर हमला करना। ओके, हमला करना, आक्रमण करना। तो भाई इसका विलोम डिफेंस हो जाएगा, प्रतिरक्षा। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड। ओके, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन पर्सन एट ए टाइम। क्या होगा? देखिए, एक ऐसा पर्सन जिसको हम लोग बोलते हैं विवाह, शादी विवाह का जो प्रथा होता है ना, उस सेंस में उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोनोगैमी बोलते हैं। ओके, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड। ओके, माई मदर इज डैश राइजर। क्या हो जाएगा? माई मदर इज डैश राइजर, यानी आप भाई शाम को रात में तो उठेंगे नहीं। ओके, तो जाहिर सी बात है सुबह ही ना उठेंगे, तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है तो एन अर्ली। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सिलेक्ट द साइनोनिम बताना है। क्या दिया है? ग्ली। ग्ली का साइनोनिम क्या होगा? ग्ली मीन्स होता है आनंद, खुशी। बोलते हैं ना गिली गिली ऐसे, तो उसका मतलब वही होता है। तो हैप्पीनेस के सेंस में बोलेंगे तो देखिए सी नंबर है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या बताना है? गिवन आइटम जो दिया है उसको बताना है। टू मेजर स्वाड, यानी तलवार। स्वाड मीन्स क्या होता है? तलवार। भाई तलवार होता है, यानी टू मेजर स्वाड का मतलब क्या होगा? प्रतिस्पर्धा करना, सिंपल भाषा में बोले तो टू इंगेज इन कंपटीशन, यानी एक दूसरे से क्या करेंगे? कंपेयर। ओके, तो देखिए कहाँ दिया हुआ है, तो बी नंबर में देखिए दिया हुआ है, तो राइट आंसर टू इंगेज इन कंपटीशन। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है? यानी खराब, जो चालू नहीं है उस सेंस में। तो भाई उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉट इन वर्किंग कंडीशन। ओके, तो देखिए डी नंबर में दिया हुआ है। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या दिया है? सिलेक्ट द साइनोनिम। साइनोनिम बताना है। आइडेंटिकल दिया है। आइडेंटिकल का साइनोनिम क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। देखिए, आइडेंटिकल का मतलब होता है एक समान, जो एक जैसा दिखता हो, तो सेम होगा इसका। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है एंटोनिम, विलोम बताना है। किसका? एबव। एबव का विलोम मतलब, एबव मतलब के ऊपर, तो भाई विलोम इसका क्या हो जाएगा? बिलो मतलब के नीचे, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला क्या दिया है? सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द सही है। ओके, फुलफिल जो है ए नंबर, ये बिल्कुल सही है। ओके, और एक और दिया है 2 नंबर का पूछता है ना जी, तो एक और देख लेते हैं क्या इसमें कौन सही हो जाएगा। चलिए कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा, क्या होगा। देखिए, रिमेम्बरेंस जो दिया है सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। डैट विच कैन बी सीन थ्रो। डैट विच कैन बी सीन थ्रो। ओके, क्या होगा राइट आंसर? देखिए, इसमें आपको बताना है, क्या बताना है भाई? यानी ऐसा पदार्थ जिसके आर पार देखा जा सके, वो बोल रहा है। ओके, तो भाई इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ओके, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या दिया है? सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड। वन हु स्टडी एंटिक थिंग। एंटिक थिंग, वन हु स्टडीज एंटिक थिंग, क्या बोलेंगे इसको? यानी ऐसा वस्तु जो प्राचीन काल से रिलेटेड अध्ययन किया जाता है। ओके, प्राचीन काल में जो कोई वस्तु है उसका अध्ययन किया जाता है, यानी प्राचीन काल में वस्तुओं का अध्ययन करना। ओके, तो इंग्लिश में प्राचीन काल में जो वस्तु का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो एंटिक्योरियन बोलते हैं। ओके, तो देखिए डी नंबर में दिया हुआ है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या दिया है? दिया है आपका, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द segment in the sentence which contain the grammatical error. Soon after returning of office, the CBI chief transfer 5 officer. ओके, इसमें आपको बताना है। चलिए देखिए, इसमें आपको ऊपर बोल दिया है त्रुटि वाला शब्द बताना है। एरर, एरर को त्रुटि बोलते हैं।
तो भाई जहाँ ट्रांसफ़र 5 ऑफिसर्स लिखा है, ओके, देखिए ट्रांसफ़र लिखा है, 5 भी लिखा है, ओके, और ऑफिसर में एस लगाया है, तो भाई कहने का मतलब है सून आफ्टर रिटर्निंग ऑफ ऑफिस द CBI चीफ ट्रांसफर्ड 5 ऑफिसर्स, यहाँ पर ईडी लगेगा, ओके, यहाँ पर ईडी लगेगा तब सही होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र 5 ऑफिसर आपका त्रुटि है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है कि सिलेक्ट द ऑप्शन डेट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम टू कट बोथ एंड। टू कट बोथ एंड का मतलब क्या हो गया, यानी दोनों पहलुओं का समर्थन करना। जैसे मान लीजिए कोई मुखिया है भाई, पंचायत करने जाएगा तो दोनों को समान रूप से चलेगा, अगर जो गलती किया होगा उसको सज़ा देगा, ओके, उस सेंस में, यानी दोनों पहलुओं का समर्थन करना, जायज़ चीज़ को समर्थन करना, ओके। तो देखिए इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में आप ऐसे बोल सकते हैं टू एग्री इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड। तो देखिए कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है, यानी टू आर्गू हो जाएगा, टू आर्गू इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड, ओके, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्लोइंग आइटम, ओके। टू गेट अवे विथ, टू गेट अवे विथ कहने का मतलब है कोई कांड हो जाता है, बाज निकलते हैं, कहीं गए हैं किसी के साथ और अचानक आप कहीं कोई हादसा हो जाता है तो प्रॉब्लम, भागना पड़ता है, जान बचाकर भागना पड़ता है, निकलना पड़ता है, उसी सेंस में बोलते हैं बच निकलना, ओके। टू एस्केप फ्रॉम समथिंग, तो देखिए कहाँ दिया हुआ है, तो बी नंबर में देखिए तो दिया हुआ है, ओके। तो ये शब्द का विलोम चुने, तरुण है, क्या है तरुण, ऑप्शन क्या दिया है, जवान, वृद्ध, नया, पता, इसमें से क्या राइट आंसर होगा, तो तरुण का अर्थ होता है युवा, जवान। दिए गए विकल्प में से इसका उचित विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका उचित विलोम शब्द वृद्ध हो जाएगा दोस्तों, ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। वृद्ध का मतलब होता है बूढ़ा, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न रहा आपके सामने। चलिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें दोस्तों। यानी क्या दिया है आपका, किसान गगन की ओर निहार रहे हैं, किसान गगन की ओर निहार रहे हैं, तो गगन शब्द के पास ये 4 ऑप्शन में से कौन सा आप शब्द यहाँ पर डालेंगे, रखेंगे कि आपका सूटेबल हो जाएगा, ओके, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सूर्य, खगेश, आकाश, व्योमेश, क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, तो गगन में आकाश होता है, ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी बी भी यहाँ पर रखेंगे तो उसका मतलब वही होगा, ओके। तो बी, जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुने, तम है, क्या दिया है, तम, तम का मतलब होता है अंधकार। अब आसानी से आप कर सकते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, तेज, तमगा, प्रकाश, तिमिर, इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए तम का अर्थ होता है अंधकार, ओके, तो यहाँ पर आप क्या डालेंगे, प्रकाश, तो राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न रहा आपके सामने, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आयु लंबी हो, जिसकी आयु लंबी हो उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे आप। पहला ऑप्शन है अल्पायु, जटायु, दीर्घायु, वायु, इसमें से क्या राइट आंसर होगा, तो देखिए जिसकी आयु लंबी होती है उसे सिंपल दीर्घायु बोलते हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ओके। आप सिंपल से देखते होंगे, आप किसी का आशीर्वाद लेते होंगे किसी से तो बोलते हैं ना दीर्घायु, ओके, सिंपल है, ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, नीचे लिखी हुई के लिए आप कौन सा शब्द उपयोग करते हैं। ऑप्शन है स्वलिखित, निम्नलिखित, उपरलिखित और हस्तलिखित, इसमें से क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नीचे लिखे हुए चीज़ को हम निम्नलिखित बोलते हैं, ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न रहा आपके सामने, दिए गए शब्द के परिवाची शब्द का चयन करें। केशव, केशव का क्या मतलब होता है। ऑप्शन है बाल, कान, केश, गोपाल। तो चलिए बताइए क्या होगा। आप जिन दोस्तों ने महाभारत देखा होगा वो इसका मतलब आसानी से बता सकते हैं। अर्जुन कृष्ण को केशव बोलते हैं, हे केशव बोलते हैं ना, तो आप कृष्ण भी बोल सकते हैं, गोपाल बोल सकते हैं, मुरलीधर, कन्हैया, उन्हीं को बोलते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गोपाल, ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न रहा आपके सामने,
सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। इसमें आपको पहचाना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। सब में दुष्स्वप्न लिखा है, ओके, लेकिन आपको बताना है कि किस में सही लिखा हुआ है। तो दुष्स्वप्न देखिए सी नंबर में सही लिखा हुआ है दोस्तों, ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है इसमें कि कौन सा सही लिखा हुआ है। सब में दीर्घ श्वास लिखा हुआ है, लेकिन आपको बताना है कि किस में सही लिखा हुआ है। सी नंबर में देखिए, इसमें दीर्घ श्वास जो है वह बिल्कुल सही लिखा हुआ है दोस्तों। जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, यानी ऑप्शन है अप्रसन्न होना, मुंह सुजाना, सूजन आ जाना, मुंह में हवा भर जाना। तो मुंह फुलाने का मतलब मुंह में हवा भर जाना थोड़े होगा, ये तो ऐसे ही गायब हो गया। सूजन आना ये भी ख़त्म हो गया, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मुंह सुजाना ये भी नहीं होगा। तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, यानी अप्रसन्न होना दोस्तों, ओके। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। आप ऑप्शन को छांट कर भी आप आंसर बता सकते हैं दोस्तों, ओके। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। कृत्रिम है, क्या है कृत्रिम, तो आपको कृत्रिम का क्या बताना है, विलोम बताना है। कृत्रिम मीन्स जो मानव के द्वारा बनाया गया है, आप आसानी से पकड़ सकते हैं। यानी आप ऑप्शन में से ऐसा आपको बताएंगे कि जो मानव के द्वारा नहीं बनाया गया हो, ओके, तो आप इसमें से पकड़िए। तो देखिए ऑप्शन है प्राकृतिक, बनावटी, कृति, कृमि। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, प्राकृतिक जो नेचुरली है, ओके दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ग्रह है, क्या है ग्रह, तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ग्रह का कौन सा शब्द होगा इसके समान। घर है, कर्म है, आग्रह है, नक्षत्र है। तो अब हमको लग रहा है कि आप इसका ऑप्शन देख कर ही आपको पता चल गया हो कि राइट आंसर क्या होगा। ग्रह को नक्षत्र, जो रूह का अपना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। रूह का अपना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। बहुत सर्दी लगना, बहुत कांपना, बहुत डरना, बहुत निडर होना, ओके। क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, तो देखिए यानी रूह कांपना, रूह कांपना यानी डर लगना, भयभीत होना, ओके। तो राइट आंसर आपका दोस्तों सी हो जाएगा, ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। क्या दिया है दोस्तों, आवाज़। आवाज़ का आपको बताना है कि कौन सा इसमें पर्यायवाची होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। नगारा, ध्वनि, नंदिनी, अनादर। तो हमको लग रहा है कि आप ऑप्शन देख लिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा, ओके। आवाज़ का पर्यायवाची होता है ध्वनि, तो राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न रहा, द्वंद्व समास किस शब्द में है। आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें से किस में द्वंद्व समास है। तो ऑप्शन बता देते हैं आपको। पाप पुण्य, कला प्रवीण, धराधर, त्रिभुवन। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, तो देखिए द्वंद्व समास जो है ना, पाप पुण्य में द्वंद्व समास है, ओके। क्या है, पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। संधि से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, आप कंप्लीट कर लेंगे। संधि मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को, ओके दोस्तों। शब्द समुचित का संधि विच्छेद करना है। समुचित का संधि विच्छेद करना है। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन है, इसमें से क्या राइट आंसर होगा समुचित का। चलिए बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर दोस्तों। सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ओके। देखिए सम प्लस उचित होगा इसका राइट आंसर, समुचित का, ओके दोस्तों। जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिए, संकल्प का है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। चलिए बताइए, कमेंट कीजिए इसका क्या राइट आंसर होगा। गलत सही जो भी हो आपको बताना है ईमानदारी से, हम तो हैं ही आंसर बताने के लिए, समझाने के लिए, ओके। तो चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। देखिए इसमें लिखा है अमेंडमेंट, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि भाई अमेंडमेंट का स्पेलिंग क्या होता है, ओके। देखिए डी नंबर में जो स्पेलिंग है बिल्कुल सही है, ओके। जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही। जो बाकी जो लिखा है ना, इसका स्पेलिंग कुछ ना कुछ गलत है, अब देख लीजिएगा डी नंबर से मिलाकर, ओके। अगला प्रश्न देखिए, इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है इसमें भी, ओके। चलिए बताइए कि इसका क्या राइट आंसर होगा। कमेंट कीजिए लोग, आंसर हम बताते हैं, ओके। बस पैसेंस रखिए, तैयारी कीजिए, सफलता मिलेगा। सेट लगाना है ज़रूर, एग्ज़ाम पास करना है दुनिया का कोई भी, तो आप रोज़ सेट लगाइए,
ओके। बेशक 1 घंटा कम पढ़िए लेकिन सेट जरूर लगाइए और ईमानदारी से लगाइए। क्या होगा राइट आंसर? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बेन इवोलेंट हो जाएगा, सॉरी बेन इवोलेंट हो जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका जो स्पेलिंग होता है बी होता है, ई होता है, एन होता है, ई होता है और VOLENT होता है दोस्तों। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है ए में, इसलिए ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपको एंटोनिम बताना है किसका? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का विलोम क्या होगा दोस्तों? तो देखिए इसका आप मतलब जान लीजिए। देखिए इग्नोरेंस मतलब होता है, यहाँ पर इग्नोर रहता है उसका अलग होता है, लेकिन यहाँ पर इग्नोरेंस है, इसलिए इसका मतलब कि आप नहीं जानते हैं किसी चीज़ के बारे में, आप नहीं जानते हैं तो क्या अज्ञानी हुए। ओके, अज्ञानता के सेंस में बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका विलोम क्या हो जाएगा? जो जानते हैं यानी नॉलेज, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल। ओके, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या है देख लेते हैं। दिया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ओके, क्या दिया है? द डैश चूजन फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑफिस इज इन द हार्ट ऑफ द लोकेलिटी। ओके, इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो फिल इन द ब्लैंक खाली स्थान है वहाँ पर कौन सा उचित स्थान होगा जो इसको सूटेबल कर देगा। तो देखिए कभी भी अगर CHOS इन चूजन फॉर कंस्ट्रक्शन की बात आएगा तो वहाँ पर साइट का प्रयोग कीजिएगा। देखिए ऑप्शन में है क्या? कहीं बी नंबर में देखिए, तो राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ओके, इंग्लिश बनाने के लिए भी कुछ कुछ ट्रिक होता है, ये सब आप फॉलो कीजिएगा। इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप आसानी से बना सकते हैं किसी भी एग्जाम का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंग्यूस दिया है। क्या दिया है? एंग्यूस। देखिए इसका मतलब होता है कि वेदना, व्याथा या पीड़ा के सेंस में बोलते हैं। ओके, या कष्टदायक के सेंस में भी बोलते हैं। अब इसका बताइए, यहाँ पर इसका सिनोनिम बताना है, यानी इसके जैसा समान भाव उत्पन्न करता हो। देखिए यानी पीड़ा, दर्द, कष्ट, ऑप्शन में से बताइए। एक जो होता है ना ACHE, पीड़ा कष्टदायक होता है। ओके, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको यहाँ पर विलोम बताना है। किसका विलोम बताना है? डोमिनेंट दिया है। क्या दिया है? डोमिनेंट। तो डोमिनेंट का मतलब आपको पता होगा तभी ना आप बताएंगे जी। डोमिनेंट का मतलब होता है प्रधान या प्रमुख। ओके, तो या प्रभावी होना, ये भी बोल सकते हैं। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? यानी जो इसका उल्टा हो इसका भी उल्टा होगा। ओके, अपोजिट होना चाहिए। तो देखिए सबमिसिव जो होता है बी नंबर में दिया है, ये अप्रमुख होता है। ओके, जो वेदना ना हो, ओके, जो प्रभावी ना हो, उस सेंस में बोलते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। ए पर्सन इम्प्लाइड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार। इसमें आपको बताना है कि जो गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर जो होते हैं, उन्हें कार चालक बोलते हैं या शोफर भी बोलते हैं। तो उस सेंस में इंग्लिश में उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? यानी देखिए ऑप्शन में से चौफेयर हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ओके, चौफेयर राइट आंसर ए हो जाएगा। जिन दोस्तों ने कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। ए पर्सन हु कंप्लीट द डिक्शनरीज। देखिए यानी कहने का मतलब है कि जो डिक्शनरी को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। ओके, जानते हैं उसके बारे में। जो भंडार होता है डिक्शनरियों का, उस सेंस में बोल रहा है। ओके, तो भाई उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए कि आप डिक्शनरी का भंडार है। ओके, तो उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? यानी लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर। देखिए ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न रहा आपके सामने। चलिए बताइए क्या होगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। ओके, आपको इसमें से बताना है टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस क्या होगा दोस्तों? देखिए टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि आपसे किसी ने बात बोला और आपने किसी से बोल दिया। ओके, उस सेंस में इसको बोलते हैं। यानी किसी बात को बोलना, कि चुप्पी तोड़ना बोल सकते हैं। ओके, चुप्पी तोड़ना बोल सकते हैं। ओके दोस्तों, इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे? यानी टू एलिमिनेट साइनेस।
तो राइट आंसर देखिए डी नंबर में दिया हुआ है। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ग्रम्बल दिया है, क्या दिया है? ग्रम्बल। तो ग्रम्बल उसको बोलते हैं जो बड़बड़ाता रहता है बिना मतलब का। ओके, उसको बोलते हैं। जब देखिएगा कोई कोई इंसान होता है जैसे बिना कुछ मतलब का मन में बोलता रहता है, उसको ग्रम्बल बोलते हैं हम दोस्तों। ओके, तो भाई यहाँ पर बताइए सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? तो मुर्मू बोलते हैं। ओके, उसे क्या बोलते हैं? मुर्मू। तो राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ओके, जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द ऑप्शन डेट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। सेम जो मतलब बताता है उसको बताना है। इसमें क्या दिया है? देखिए दिया है टू स्केल अप। क्या दिया है? टू स्केल अप। इसका मतलब होता है आगे बढ़ना या बढ़ने के सेंस में बोलते हैं। ओके, यानी जो बढ़ रहा है। तो इंग्लिश में इसको हम कैसे बोलेंगे? जो 4 ऑप्शन दिया है इसी में इसका आंसर छिपा हुआ है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ या अमाउंट भी बोल सकते हैं, या टू इंक्रीज द साइज भी बोल सकते हैं। देखिए कहीं दिया है क्या? टू इंक्रीज द साइज और अमाउंट, और हाँ ए नंबर में बिल्कुल दिया है दोस्तों। तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जिन दोस्तों ने कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एक क्लोज फिटिंग कवर फॉर द ब्लेड ऑफ नाइफ और स्वाड। नाइफ मीन्स छुरी और स्वाड मीन्स तलवार होता है। यानी ऊपर क्या दिया है? सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड। अच्छा, मतलब इसका समान बताना है। ओके, तो ऑप्शन देख लेते हैं भाई क्या है। देखिए ऑप्शन आपका रहा सामने, पैकेट दिया है, शीट दिया है, पोंच दिया है, मास्क दिया है। क्या राइट आंसर होगा? तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी म्यान। तलवार को हम क्या बोलते हैं? म्यान। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शीत। ओके, तो देखिए सी नंबर में दिया हुआ है दोस्तों। ओके, राइट आंसर शीत हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको विलोम बताना है किसका? इंडोलेंट बताना है। इंडोलेंट, भाई इंडोलेंट का मतलब होगा तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं। इंडोलेंट मतलब आलसी व्यक्ति को बोलते हैं। तो भाई अब बताइए, अब आसानी से आप पकड़ सकते हैं, यानी लाइवली हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर ये हो जाएगा इसका विलोम। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गिवन आइटम बताना है जो दिया है। ओके, तो देख लेते हैं क्या दिया है। टू टर्न ओवर ए नेवर लीव। टू टर्न ओवर ए नेवर लीव क्या मतलब हुआ भाई? कहने का मतलब है यानी आपके दिमाग में कुछ नया आइडिया आया और आपने बोल दिया कि मुझे नया करना है। ओके, उस सेंस में बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? टू मेक न्यू थिंग हैपन। टू मेक न्यू थिंग हैपन। तो देखिए डी नंबर में देखिए दिया हुआ है। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। इसमें भी आपको गिवन आइटम जो दिया है उसको बताना है। ओके, टू बरी दी हैचेट। ओके, क्या दिया है? इसमें आपको बताना है टू बरी दी हैचेट। ओके, टी यहाँ पर साइलेंट रहेगा दोस्तों। ओके, यानी आप बोल सकते हैं इसको, यानी आपका कोई दुश्मनी है और आप उसे भूल गए और उसे दोस्ती करना चाहते हैं। ओके, उस सेंस में इसको बोल रहा है। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यानी आप शांति चाह रहे हैं दोस्तों, आप लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाह रहे हैं, शांति चाह रहे हैं। टू मेक ए पीस। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हिंदी और इंग्लिश हो गया। मैथ का क्लास 7 बजे से चलेगा, आप लोग 7 बजे ज़रूर जुड़िएगा और ट्रिकली हम लोग मैथ पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, और आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और आपको सिर्फ आपको पहचानना क्या है कि सेट लगा रहे हैं आप, तो उसमें देखिएगा कि आपका कौन सा पोर्शन कमज़ोर है, उस पर आप विशेष फोकस कीजिएगा दोस्तों। सेट लगा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। ओके, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम होगा भारत का, आप सेट लगा कर रोज़ करेंगे ना, फॉर्म भरिए और सेट रोज़ लगाइए। रोज़ सेट लगाइए, कम पढ़िए लेकिन सेट रोज़ लगाने से आप माइनर से माइनर गलतियाँ नहीं करेंगे। नहीं तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट जाएंगे, सेट नहीं लगा रहे हैं और तो फिर गलती करने लगेंगे। आप गलती कीजिएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आपको गलती नहीं करना है, बस तैयारी कीजिए, मन लगाकर सफलता ज़रूर मिलेगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ, नए क्वेश्चन प्रश्न के साथ, एनालिसिस के साथ, और खूब धमाल मचाना है दोस्तों। पढ़ाई कीजिए मन लगाकर, सुबह उठिए और पेरेंट का रिस्पेक्ट कीजिए। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम स्टैंड बीपीएससी पर जुड़िए, वहाँ पर सर्च मारेंगे, उसे ज्वाइन करेंगे और वहाँ से वीडियो पीडीएफ सब अवेलेबल है दोस्तों। तो आप जुड़े वहाँ पर और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।